हेलो गाइस, मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में हमारी एसबीआई क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए बेड़ा पार सीरीज़ में डे 9 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और इससे पहले हम 8 क्लास कर चुके हैं। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे जैसे आप लोगों का रिज़ल्ट आएगा तब तक मैं कोशिश करूँगा कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर कर लिए जाएँ। और जैसे ही आप लोगों का रिज़ल्ट आने के बाद हम मेंस एग्ज़ाम के लिए अपेयर करेंगे, जो भी टाइम हमें मिलेगा उस टाइम में हम इनको रिवीजन के साथ में कुछ और क्वेश्चन साथ में कवर करते हुए चलेंगे। क्योंकि मैंने 2-3 प्लान्स किए हैं अलग अलग टाइप से। स्टेट एक अलग जो सुपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब हम कर रहे हैं, फिर उनसे थोड़े से जो कम इम्पोर्टेंट होंगे फिर वो करेंगे, फिर हम करीबन 1 साल के कवर करेंगे। अभी हम 6 महीने के कवर करते हुए जा रहे हैं, लाइक दैट। तो ऐसा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इन क्लासेस को फॉलो करते रहिए। और आप लोगों का स्वागत है चैनल पर। आप चैनल पर नए हैं तो योर बैंकिंग मास्टर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियोस आ रही हैं उन वीडियोस की पीडीएफ फाइल यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी। क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं देंगे जो भी आपने पढ़ा है तब तक कि पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। कितना भी पढ़ते रहो, कुछ भी करते रहो, रिवीजन के बगैर हर एक चीज़ अधूरी होती है। तो आप लोगों को रिवीजन के लिए यहाँ पे पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, ठीक है जी। और थोड़ा सा टाइम का इशू चल रहा है और अभी मैं यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लास भी स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। अभी एक ही वो वीडियो के बनाने का टाइम लग रहा है, तो जैसे ही थोड़ा टाइम लगेगा मैं आप लोगों को डेली क्लासेस भी दूंगा, ठीक है जी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। विच पेमेंट बैंक हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद सिडबी। सिडबी के साथ में कौन से बैंक ने एक टाई अप किया है, किसके लिए? टू एक्सटेंड फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट सर्विसेज टू द एमएसएमई। एमएसएमई के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए कौन से पेमेंट बैंक ने सिडबी के साथ टाई अप किया है और ये सर्विसेज किस एरियाज़ में दी जाएंगी? रूरल और रिमोट एरियाज़ में, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा IPPB, स्टैंड्स फॉर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। लॉजिक में एम मैंने आप लोगों को बता दिया कि एम क्या है। ये क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, एक सेकंड एक क्वेश्चन आगे पीछे हो गया शायद। एक इसकी कुछ और डिटेल्स भी थी, कहाँ गया? आगे आएगा एक क्वेश्चन शायद। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है MDB। MDB स्टैंड्स फॉर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक। क्या होते हैं मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक? अब मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन चार्टर्ड बाय 2 और मोर कंट्रीज। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री हैंडल करती हैं। उसका पर्पज़ होगा पर्पज़ ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पुअर कंट्री। जो सबसे गरीब कंट्री होती है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये स्पेशल टाइप के बैंक डेवलप किए जाते हैं, स्टार्ट किए जाते हैं। इन बैंकों को मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, NDB बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जैसे होता है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक जैसे है, उसके बाद एशियन बैंक जैसे है। तो ये सारे के सारे बैंकों को आप लोग जानते हो भली बात ही। किसी भी देश को डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए अगर लोन चाहिए तो वो बैंक यहाँ से लोन लेता है, जैसे इंडिया भी लेता है। आप देखते हो ADB ने इतना पैसा लोड कर दिया, वर्ल्ड बैंक ने इतना कर दिया, IMF ने इतना कर दिया। ये सब चीज़ें वही होती हैं, डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए ये एंटिटीज़ लोन देती हैं और इसीलिए इनको कहा जाता है मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द हेड, कौन है? हु इज़ द हेड ऑफ द G20
इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप, उस G20 इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट ग्रुप का हेड कौन है? और ये टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन ऑफ स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, यानी एक कमेटी समझो आप। G20 जो मीटिंग हुई थी उस टाइम पे इन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को अच्छे से इम्प्रूव करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसके लिए इसके लिए रिकमेंडेशन करेगी। तो इस कमेटी के हेड कौन थे? कमेटी के हेड हैं जिनमें फर्स्ट आप लोगों के सामने हैं लॉरेंस समर्स। ये यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, मतलब यूएस की जो करेंसी, सिंपल भाषा में समझो, करेंसी प्रिंट करने वाला जो डिपार्टमेंट है यूएस का, उसको यूएस ट्रेजरी कहते हैं। और उस यूएस ट्रेजरी का सेक्रेटरी कौन है? लॉरेंस समर। लॉरेंस समर्स उस ट्रेजरी के क्या हैं? सेक्रेटरी हैं। ये इस कमेटी के हेड हैं। और इंडिया से मिस्टर NK सिंह हैं, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के हेड हैं। तो ये दो इस कमेटी के हेड हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, G20 लीडर्स डिक्लेरेशन कॉल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द 2030 एजेंडा ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आप लोगों को पता है। तो इस G20 लीडर्स के डिक्लेरेशन, यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुई थी जिसमें 2023 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के लिए कुछ इफ़ेक्टिव स्टेप्स यहाँ पे लिए जाएंगे, ये कहा गया था। दूसरा, एक्सेलरेशन ऑफ द एफर्ट एंड इन्हेंसमेंट ऑफ रिसोर्सेज टू मीट पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट के को मीट करने के लिए भी यहाँ पे कुछ एफर्ट्स किए गए थे। पेरिस एग्रीमेंट क्या है? पेरिस एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि क्लाइमेट चेंज को लेके कंसर्न है। इसने कुछ रूल्स बनाए हैं जो कि क्लाइमेट चेंज को लेके हर एक कंट्री को फॉलो करने होते हैं, तो उसको पेरिस एग्रीमेंट कहा गया है। तो फिर से पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ द एफर्ट एंड एनहांसमेंट ऑफ द रिसोर्सेज टू मीट पेरिस एग्रीमेंट गोल। पेरिस एग्रीमेंट के जो गोल हैं, उन गोल्स को एफर्ट और इन्हेंस करने के लिए, रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए ये टाइप हुआ है। टाइप ही कहेंगे इसको, मीटिंग कहेंगे, मीट कहेंगे। ये मीट हुई थी। और ये पेरिस एग्रीमेंट गोल आप लोगों को ध्यान रखना है कौन सा है? तो 2015। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेरिस एग्रीमेंट कब साइन हुआ था? 2015 में, ठीक है। एंड रिफॉर्म फॉर बेटर, बिगर एंड मोर इफेक्टिव MDB। तो सारी चीज़ें हैं जो भी हैं वो MDB को लेके ही हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंझिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट कहाँ पे है? तो ये केरला में है। करंट स्टैटिक का क्वेश्चन रहेगा। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि यहाँ पे चाइना का एक जहाज़ जिसका नाम है हेन हुआ 15, ये चाइना का जहाज़ है जो इस एयरपोर्ट पर आने वाला फर्स्ट इंटरनेशनल जहाज़ था। एक तो जहाज़ का नाम आप लोगों को याद रखना है, कौन सी कंट्री का है ये याद रखना है, और फर्स्ट इस पहला कोई इंटरनेशनल जहाज़ यहाँ पे आया था इस पोर्ट के ऊपर, इसलिए न्यूज़ में है। तो ये इसकी लोकेशन भी आप लोगों को याद रखनी है। कहाँ पे है ये केरला में है। और केरला में सी पोर्ट की अगर बात करेंगे तो सी पोर्ट कौन सा रहेगा? तिरुवनंतपुरम सी पोर्ट। तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हो गए हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। हाँ जी, ये था जो मैं पीछे बोल रहा था, जो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे सामने कि IPPB ने कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है, किसके लिए? MSME को एफर्ट फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो IPPB के बारे में 1-2 बातें आप लोगों को पढ़नी थी। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके CEO कौन है? CEO हैं J वेंकट रमू। तो ये हैं आप लोगों के सामने मिस्टर एरो गलत लग गया, J वेंकट रमू। हेडक्वार्टर कहाँ पे है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का? नई दिल्ली में है। उसके बाद है सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लखनऊ में है। इसके प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो प्रेसिडेंट कौन है? श्री
शिवा सुब्रमण्यम रमन भी कह सकते हैं इसको, श्री शिवा सुब्रमण्यम रमन, ये इसके प्रेसिडेंट हैं सिडबी के। तो ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पढ़ा था हमारी वीडियो में, उसी के कुछ पार्ट डिटेल्स थी, कुछ अलग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, डिटेल्स थी जो वहाँ पे मिसमैच हो गई थी। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द चेस प्लेयर हु वॉन गोल्ड इन FIDE वर्ल्ड जूनियर रैपिड चैंपियनशिप चेस चैंपियनशिप 2023। तो वर्ल्ड जूनियर रैपिड चेस चैंपियनशिप 2023 जो हुई है, वहाँ पे इंडिया का कोई चेस प्लेयर है जिसने गोल्ड जीता है, उसका नाम आप लोगों से पूछा है। तो इसका नाम आ जाएगा रौनक सधवानी। ये आप लोगों के सामने है लड़का, वो रौनक सधवानी। और ये चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? ये चैंपियनशिप इटली में हुई थी। इटली में कोई जगह है पुला, वहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हुई थी। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका अभी हाल फिलहाल देहांत हो गया। तो इनका नाम है डॉक्टर MS गिल। ये है डॉक्टर MS गिल, आप लोगों को ध्यान रखना है। इनके बारे में कुछ एक पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। ही जर्नी इन ब्यूरोक्रेसी कमेंस्ड इन 1958 में ये आए थे राजनीति में, ब्यूरोक्रेट बनने से पहले। एंड ही रिटायर्ड एज द इलेक्शन कमीशन, और ये रिटायर्ड किस पोस्ट से हुए थे? इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से ये रिटायर्ड हुए थे। अब पोजीशन ही हेल्ड फ्रॉम 1996 टू 2001, यानी ये इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर कब रहे थे? ये 1996 से लेकर 2001 तक रहे थे। ये ड्यूरिंग ये टाइम आप लोगों को, पीरियड टाइम आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद ही वॉज ड्यूरिंग हिज टेन्योर दैट द EC इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम के लिए बनता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जब आई थी तो उस टाइम इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो इन्हीं के वक्त में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट है, आफ्टर रिटायरमेंट गिल ज्वाइंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। एंड रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द राज्यसभा, और वे पंजाब से राज्यसभा में आए थे। कौन से टाइम पीरियड के लिए रहे थे? ये 2004 से 2016 तक करीबन 12 साल, यानी 2 टेन्योर इनका राज्यसभा में रहा था। मार्किंग 2 सक्सेसफुल टर्म्स एज अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस। आपको पता होगा राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हेल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, तो ये मिनिस्टर भी रहे थे यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, उनके साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम, दोनों के दोनों ये इस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर रहे थे। ठीक है जी, आप लोगों को ध्यान रखना है। जो भी मैंने आप लोगों को ब्लू कलर में दिया है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड स्पेसपोर्ट ऑफ इसरो का सेकंड स्पेसपोर्ट विल बी सेटअप एट विच प्लेस, किस प्लेस पे सेटअप होगा? विच विल बी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसको SSLV कहेंगे। ये एब्रीविएशन आप लोगों को याद होनी चाहिए। SSLV स्टैंड्स फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डेवलप्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो सेकंड स्पेसपोर्ट आएगा उसकी जगह का नाम आप लोगों को याद रखना है। जगह का नाम रहेगा कुलाशेखरापत्तिनम। ये कहाँ पे है? ये थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट है, तमिलनाडु में, यहाँ पे रहेगा। और इससे पहले इसरो के पास से सिर्फ एक ही लॉन्च पैड था। वो कहाँ पे था? वो श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर पे था, जहाँ से सारे के सारे लॉन्च किए जाते थे। अब इसरो के पास दूसरा भी लॉन्च पैड है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है।
ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिंदम बागची हैज़ अपॉइंटेड इंडियाज फर्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन। तो इंडिया की साइड से यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किनको बनाया गया है, ये आप लोगों से पूछा है। तो आंसर आएगा, ये तो क्वेश्चन में ही आ गया है, अरिंदम बागची। ये हैं मिस्टर अरिंदम बागची, जिनको यूएन में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया है। अब क्वेश्चन यहाँ से दूसरा भी, इन्होंने किनको रिप्लेस किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा इंदिरा मानी पांडे। ये है मिस्टर इंदिरा मानी पांडे, जो आप लोगों के सामने हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पुलिस स्टेशन बिकम इंडियाज फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन टू गेट ISO सर्टिफिकेशन। इंडिया के अंदर पहला स्टेशन कौन सा है जिसको ISO सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिला है, और वो भी वुमेन पुलिस स्टेशन को। तो आंसर आ जाएगा भोपाल महिला थाना। भोपाल महिला थाना को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। और इससे पहले इट इज़ द सेकंड सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन इन भोपाल। द फर्स्ट वॉज मिसरोड पुलिस स्टेशन, जो कि भोपाल में ही है, जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला था इससे पहले। और ISO सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है, 3 साल की होती है, आप लोगों को ध्यान रखना। तो आप लोगों से अगर ये पूछ लिया जाए कि ISO सर्टिफिकेट मिलने वाला पहला पुलिस स्टेशन कौन सा है, तो आप लोगों को ये वाला आंसर देना है, मिसरोड पुलिस स्टेशन। अगर आप लोगों से ये पूछ लिया जाए कि पहला वुमेन पुलिस स्टेशन जिसको ISO सर्टिफिकेट मिला है, तो आप लोगों को ये वाला आंसर देना है, भोपाल महिला थाना। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, एक स्कीम है जिसका नाम है सेतु बंधु। सेतु बंधु स्कीम, ये आप लोगों के सामने है। सेतु बंधु स्कीम क्या है, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सेतु बंधन स्कीम, अच्छा मैंने पहले बंधु बोला है, सॉरी, सेतु बंधन स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो आप लोगों को आंसर देना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर आता है। सेकंड पॉइंट पढ़ लो। सेकंड पॉइंट है, इट हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू इम्प्रूव इंटर स्टेट कनेक्टिविटी स्पेशली इन रूरल एरियाज एट द बॉर्डर वेयर स्टेट रोड डू नॉट गेट द रिक्वायर्ड अटेंशन। ये उस एरिया को इम्प्रूव करने के लिए बनाया जाएगा जो कि इंटर स्टेट कनेक्टिव का को काम करेगा। और बेसिकली कौन से एरिया में आएगा, बॉर्डर एरिया में आएगा, जहाँ पे स्टेट रोड की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। इट इज़ एम्ड एट रिप्लेसिंग रेलवे लाइन लेवल क्रॉसिंग विद रोड ओवर ब्रिजेस। यहीं तक ठीक, आगे बात सेम ही है। ये किसके ऊपर काम करेगा, रेलवे लाइन लेवल क्रॉसिंग जो हैं उनको रोड ओवर ब्रिज, उनके ऊपर से रोड ब्रिज बनाया जाएगा, इसके ऊपर काम करेगा। फोर्थ पॉइंट है, इन अक्टूबर, अभी अक्टूबर की बात हो रही है, इन अक्टूबर सेतु बंधन स्कीम अप्रूवल हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर 7 ब्रिज प्रोजेक्ट इन अरुणाचल प्रदेश। तो अक्टूबर के अंदर अरुणाचल प्रदेश में टोटल 7 ब्रिज बनाने के ऊपर सहमति हुई थी। उसके बाद इट वॉज प्रीवियसली नोन एज सेंट्रल रोड फंड। जो सेतु बंधन स्कीम है उस स्कीम का प्रीवियस नाम क्या था, सेंट्रल रोड फंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2000 में बनाया गया था अंडर द सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सेंट्रल रोड फंड एक्ट कौन सा है, 2000 में बना था। ठीक है जी। और लास्ट पॉइंट यहाँ से है, द सेंट्रल रोड फंड एक्ट 2000 वॉज अमेंडेड इन 2018। 2000 में तो ये एक्ट बना था और 2018 में ये लागू हुआ था। तो ये 7 पॉइंट हैं यहाँ से जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं सेतु बंधन स्कीम के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ WOAH, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ हैज अप्रूव्ड विच कंट्रीज सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा। यानी किसी कंट्री ने कहा है कि उस कंट्री में एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको HPAI कहते हैं, इस नाम की अभी कोई भी बीमारी नहीं है, अपने आप को फ्री घोषित किया है। तो उस कंट्री का नाम क्या है? इंडिया। ठीक है। और इस बीमारी के बारे में बात करेंगे तो ये बेसिकली किस में होती है? मुर्गियों में होती है। इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग, ध्यान रखना, ग्लोबली सबसे तीसरे नंबर पे आती है अंडे प्रोड्यूसर करने में। उसके बाद बर्ड फ्लू की जो बीमारी है, जो इसी एवियन इन्फ्लुएंजा के वजह से, एवियन इन्फ्लुएंजा की वजह से होती है, तो वो बर्ड फ्लू की बीमारी होती है। वो फर्स्ट डिटेक्टेड इन महाराष्ट्र। कब डिटेक्ट हुई थी? फरवरी 2006 में। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखने हैं। एक तो आप लोगों को फर्स्ट कंट्री का तो नाम याद रहेगा ही, दूसरा आप लोगों को पॉइंट रखना है कि कौन सा प्रोड्यूसर है। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहला जो केस आया था वो कब और कहाँ पे देखा गया था? फरवरी 2006 महाराष्ट्र में। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड आई फाइनेंस एक फैसिलिटी, वन स्टॉप फैसिलिटी फॉर व्यूइंग सेविंग एंड करंट अकाउंट अक्रॉस बैंक। मतलब पहले इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ICICI बैंक ने आई फाइनेंस की सर्विसेज फैसिलिटी लॉन्च की है। अब ये है क्या? इसमें इस सर्विस में अगर आपका कोई सेविंग्स अकाउंट है या फिर आपका इसी बैंक में करंट अकाउंट है, तो ये दोनों के दोनों अकाउंट आप एक ही जगह पे ऑपरेट कर सकते हो, इनकी सर्विसेज ले सकते हो। तो इसी सर्विस को नाम दे दिया गया है आई फाइनेंस, ICICI बैंक ने लॉन्च किया है। ठीक है जी। जैसे कि नेक्स्ट लाइन में लिखा भी है, आई फाइनेंस प्रोवाइड्स अ सिंगल व्यू डैशबोर्ड फॉर ऑल अकाउंट। जितने भी उसके अकाउंट है उसके लिए वो सिंगल व्यू डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है। और अगर हम बात करेंगे ICICI बैंक के CEO की, तो इनका नाम आ जाएगा संदीप बख्शी। फाउंडर इसका कौन है? ICICI की फुल फॉर्म जो है वही इसकी कंपनी की फाउंडर है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद ये कब बनी थी? ये 1994 में वडोदरा से बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर इसका मुंबई में आ जाएगा। ठीक है जी। चल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस ऑफ द इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसको इरेडा बोलते हैं। इरेडा के लिए डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस किनको बनाया गया है? तो आंसर आ जाएगा विनय कुमार मोहंती। ये है मिस्टर विनय कुमार मोहंती, आप लोग इनको याद रखना। ठीक है जी। और इरेडा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इरेडा प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड अदर सर्विसेज टू प्रोजेक्ट रिलेटेड टू रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है जी। यानी रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अगर किसी को पैसा चाहिए, लोन चाहिए, तो वो सारी फाइनेंशियल सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? इरेडा करता है। इरेडा स्टैंड्स फॉर इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री द बस्ट ऑफ महात्मा गांधी वॉज अनवेल्ड बाय S जयशंकर, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। तो ये कहाँ पे हुआ था, लॉन्च किया गया था? ये वियतनाम में किया गया था। ये इस टाइप का महात्मा गांधी जी का बस्ट है, स्टैचू है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है। ये है मिस्टर S जयशंकर। उसके बाद हम आ जाते हैं वियतनाम के ऊपर। तो कैपिटल रहेगी हनोई, करेंसी रहेगी वियतनामीज डोंग। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे? फाम मिन चिन, ये हैं यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। और यहाँ ये हैं यहाँ के PM। उसके बाद प्रेसिडेंट की अगर बात करेंगे तो वो वैन थॉन्ग,
ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, PRESI डेंट। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू टेक स्टेप्स टू इंश्योर मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स। कौन से स्टेट ने वर्कर्स के लिए मिनिमम वेज के लिए स्टेप लेने वाला पहला स्टेट बना है। यानी उसने कि मिनिमम वेज डिफाइन कर दिया कि इतना तो पैसा किसी भी मज़दूर को मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसा करने वाला जो पहला स्टेट है वो झारखंड है। और झारखंड ने इन मिनिमम वेज के लिए किन किन को शामिल किया है, वहाँ का जो मज़दूर वर्ग है उनको तो इसमें शामिल किया ही है, उनके साथ में गिग सर्विस देने वाले भी इसमें शामिल होंगे। गिग सर्विस में कौन कौन आता है, जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो। यानी अब इन लोगों को भी कम से कम दिन का कुछ ना कुछ तो हिस्सा मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स इनके लिए एक मजदूरी कर दी गई है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस किन को बनाया गया है। तो आंसर आप लोगों के सामने है, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। ये है मिस्टर जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल, जो आप लोगों को याद रखना है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड जो दिए गए हैं उन अवार्ड के बारे में हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बेस्ट एक्टर का अवार्ड किन को मिला है, अल्लू अर्जुन को मिला है। कौन सी मूवी के लिए, पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का किन को मिला है, आलिया भट्ट को मिला है। गंगूबाई काठियावाड़ी और उनके साथ में कृति मेनन को भी मिला है फॉर मिमी, इन मूवीज़ के लिए मिला है। दूसरा बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ द ईयर 2021, तो ये रॉकेटरी जो मूवी थी आप लोगों ने देखी होगी, तो बहुत ही अच्छी मूवी है, आप लोगों को देखनी चाहिए। रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट इनको मिला था। और इनके डायरेक्टर कौन थे इस मूवी के, आर माधवन, यही इस मूवी के हीरो भी थे। ठीक है जी, नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन को मिला है, वाहिदा रहमान को मिला है। ये क्वेश्चन हम हमारी प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री जो कि डायरेक्टर थे किसके, कश्मीर फाइल जो मूवी थी, पर कल की क्लास में भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि द वैक्सीन वॉर जो मूवी है उस मूवी को भी इन्होंने डायरेक्ट किया है। विवेक रंजन अग्निहोत्री डायरेक्टेड द कश्मीर फाइल बैट द नरगिस दत्त अवार्ड। जो कश्मीर फाइल है उस मूवी को नरगिस दत्त अवार्ड मिला है। उसके बाद में द इंदिरा गांधी अवार्ड फॉर बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर वॉज गिवन टू मेपडियन एंड द बेस्ट डायरेक्शन ऑफ द गोदावरी। ठीक है, उसके बाद कुछ और हैं, जैसे RRR जो मूवी थी उस मूवी को गॉट द रिवॉर्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट। उसके बाद फिल्म सरदार उधम सिंह जो बनी थी, ये भी बड़ी मस्त मूवी आप लोगों को देखनी चाहिए, जो हमारी हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। सरदार उधम सिंह मूवी वॉन नेशनल अवार्ड इन बेस्ट हिंदी फिल्म, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी फिल्म। ठीक है, उसके बाद में पंकज त्रिपाठी मिमी मूवी के लिए गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर एंड पल्लवी जोशी जो द कश्मीर फाइल थी उसके लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का इनको अवार्ड मिला है। तो ये काफ़ी अवार्ड्स हैं, 10 के आसपास हो गए हैं, आप लोगों को ध्यान रखने हैं। जब भी ये अवार्ड मिलते हैं इन अवार्ड्स में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आपके SBI के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी, ये क्वेश्चन भी हम पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन सिर्फ शक्तिकांत दास जी के लिए पढ़ा था। अब पूरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, चलो पढ़ते हैं। नेम द गवर्नर हु अर्न A+ ग्रेड, A+ ग्रेड इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में। तो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किन गवर्नर्स को A+ ग्रेड की कैटेगरी में रखा गया था और ये किस वजह से था इनको, पहले रीज़न देख लीजिए फिर इनके नाम पढ़ लेंगे। नीचे आ जाओ, द ग्रेड्स आर बेस्ड ऑन द सेंट्रल बैंक गवर्नर्स
सक्सेस इन इन्फ्लेशन कंट्रोल, इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए जो भी ये पॉलिसी लेके आए थे, उस पॉलिसी ने बहुत अच्छा काम किया था, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन कंट्रोल हुई थी। तो इस पर्पज़ के लिए इन्हें ये एक अवार्ड ही समझो आप, अवार्ड मिला है, या फिर A+ की कैटेगरी की इनको मिली है। तो उन गवर्नर्स के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। फर्स्ट है शक्तिकांत दास, RBI से आप लोगों को पता है। दूसरे हैं थॉमस जे जॉर्डन, जो कि स्विट्ज़रलैंड से हैं, इनको मिला है। तीसरा है नुगिएन थी होंग, ये वियतनाम से हैं। तो ये इसी ऑर्डर में मैंने आप लोगों को फ़ोटो दिए हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेम द इंडियन क्रिकेटर हु ब्रेक्स युवराज सिंह फास्टेस्ट 50 अवार्ड। इंडिया का कौन सा क्रिकेटर है जिसने युवराज सिंह का फास्टेस्ट 50 का रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो उसका नाम है प्लेयर का आशुतोष शर्मा। ये है राइट साइड में आशुतोष शर्मा, और युवराज सिंह को आप लोग जानते ही हो। अब इन्होंने क्या किया है, इस लड़के ने T20 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी चल रही थी, इस ट्रॉफी में 11 गेंदों में उन्होंने 50 लगा दी। लेकिन उससे पहले क्या था कि युवराज सिंह ने 12 गेंद में 50 लगाई थी। T20 वर्ल्ड कप कौन से में? 2007 में। तो 2007 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उस वर्ल्ड कप में 12 गेंदों में युवराज ने लगा दिया था, और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आशुतोष शर्मा ने 11 गेंदों में 50 लगा दी। आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉर्मर फिनलैंड प्रेसिडेंट एंड नोबेल पीस प्राइज विनर हु पास्ट अवे, जिनका देहांत हो गया था। ये पहले फिनलैंड के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। तो आंसर आ जाएगा मार्ती एहतिसारी। ये आप लोगों के सामने हैं फिनलैंड के प्रेसिडेंट, जिनका देहांत हो गया था कुछ दिन पहले, आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ट्रैवल कंपनी पार्टनर्ड विद व्हाट्सएप टू लॉन्च व्हाट्सएप रेल बोट फॉर रेल इंफॉर्मेशन सर्विसेज। किसी ट्रैवल कंपनी ने व्हाट्सएप के साथ टाई अप किया है रेल बोट एक ऐप लॉन्च करने के लिए, एक व्हाट्सएप बेस्ड सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए, जिसमें आप लोगों को रेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे पहले तो क्वेश्चन का आंसर देखो, रेड रेल, जो रेड बस है, आप लोगों ने इनकी ऐड भी देखी होगी। रेड बस की ही एंटिटी है रेड रेल। इसने टाई अप किया है व्हाट्सएप के साथ में। व्हाट्सएप पे इसने एक नंबर प्रोवाइड करवा दिया, आप लोगों के सामने लिखा है 9538039911। इस पे आप सिंपली हाई करेंगे, और यहाँ से आप कोई भी किसी रेल में आप ट्रैवल कर रहे हो तो इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। रेल कहाँ है, कब पहुँचेगी, कितनी लेट है, क्या सीन है, सारा सब कुछ डिटेल यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए टाई अप रेड रेल के साथ में हो चुका है। और अगर हम बात करेंगे रेड बस के CEO के बारे में, तो CEO कौन है? मिस्टर प्रकाश संगम। ये आप लोगों के सामने है प्रकाश संगम, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ बिकम द फर्स्ट रशियन बैंक टू रजिस्टर विद द इंडियन मार्केट्स रेगुलेटर एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। जैसे FDI होता है, वैसे FPI होता है। FDI होता है शॉर्ट टर्म के लिए, और FDI होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ये इन्वेस्टर जो होंगे वो इंडिया के किसी सिक्योरिटी या अदर फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कोई अमेरिकन इन्वेस्टर अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करता है तो उसको FPI बोलेंगे। जैसे कोई बैंक हमारे किसी इंडियन बैंक में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको FPI बोलेंगे। आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है, FDI इससे अलग होता है। ठीक है जी, तो रशिया का पहला बैंक कौन सा है जिसने FPI बना है? तो आंसर आ जाएगा सबर बैंक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूवल अ USD कितने मिलियन का लोन टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टूवर्ड इम्प्रूविंग अर्बन लिवेबिलिटी
एंड मोबिलिटी इन द पेरी अर्बन एरिया ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद के लिए लॉन्च किया गया है। कितने रुपए का लोन? ADB के द्वारा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को देना है USD 181 मिलियन यहाँ पे अलॉट कर दिया गया है। ये वही मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक रहेगा, आप लोगों को ध्यान रखना है, जो सेकंड क्वेश्चन हमने आज की क्लास में पढ़ा था। ठीक है, एशियन बैंक ADB जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? फिलीपींस में है। इसके प्रेसिडेंट कौन होंगे? प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा, ये यहाँ के इनके प्रेसिडेंट हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने इनैगुरेटेड अ बस्ट ऑफ नोबल लिटरेट राइटर पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। जो हमारे नोबल प्राइज़ मिला था इनको, राइटर थे रविंद्रनाथ टैगोर, उनका एक बस्ट भी फिलहाल लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? वियतनाम में ही, आप लोगों को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। नेम द अमेरिकन पोएट एंड राइटर ऑफ नोबल प्राइज फॉर लिटरेट हु पास्ट अवे। फिलहाल में देहांत हो गया, अमेरिका के पोएट हैं जिनको नोबल प्राइज़ मिल चुका है लिटरेचर में ही। तो इनका नाम आप लोगों से पूछा है, नाम आ जाएगा लुइस ग्लुक, ये आप लोगों के सामने है। इनको 2020 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ये लेडी थी, इनका देहांत हो गया। ठीक है जी, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। आई होप कोई इशू नहीं होगा, किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट नहीं होगा, कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो एंड करने से पहले थैंक्स, आप लोगों ने मेरी वीडियो वॉच की, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, थोड़ा फ़ायदा उनको भी हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम चैनल को तो आप लोग ज्वाइन कर ही लो। ज्वाइन करने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ उन वीडियोज़ की PDF फाइल आप लोगों को यहाँ से मिलती रहेगी, ताकि आप लोग रिवीजन टाइम से टाइम कर सकोगे। ठीक है जी, तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।